आज जो ब्लड डोनेशन जो चल रहा है उससे पहले वीकेबी एलुमनी एसोसिएशन क्या है मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊँगा। ये 2002 में इसका गठन हुआ था। इसके बाद से लेके आज तक अराउंड वी हैव हैड 6 मेजर मेगा हेल्थ कैंप्स ऑल अक्रॉस द स्टेट एंड एज मेनी नंबर्स ऑफ ब्लड बैंक blood donations and many health camps also, and also many more social service activities being initiated by the district units also. Now some few days back we had planned to have a mega health camp at Jang also, but due to the reoccurrence of this COVID pandemic, our dreams has been whitewashed. But this time around, our VKB Alumni Association felt that this is the crucial time we have to come forward. And we have been having all these social service activities with a motto, giving it back to the society. And we believe in the teachings of Swami Vivekananda. He said, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. Taking these 2 points into our minds, any kind of social service activities we initiate it. Now, going as per the SOP of this COVID pandemic, we have arranged only 20 units of blood this time, and we will be having similar kind of blood donation camp there at RK Mission, and wherever required we will be there. But for today, we are having this blood donation camp here at TRIMS only. ये सबको मद्देनज़र हमने रखा है। यहाँ जो ब्लड बैंक का जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी हैं, वो सब इसका गौर कर रहे हैं। जिन्होंने ब्लड जो कोविड वैक्सीन दिए हैं मिनिमम 14 डेज हमको इसके बाद ही आप ये ब्लड दे सकते हैं, ऐसा गाइडलाइन है। फिर अभी पूरी जो है निगरानी के साथ हम कर रहे हैं, और SOP गाइडलाइंस भी है। यही एक भ्रम हमारे जनता के बीच में है और कि ब्लड हम क्यों दें और देंगे तो हमको ऐसा कुछ होगा क्या करके, ये गलत है और हमको इससे आगे एक निकलना है। अगर आप किसी का आपका जो ब्लड है विद इन फ्यू हावर्स वो रिसाइकिल होके आ ही जाता है, लेकिन आपका एक ब्लड किसी का ज़िंदगी बचाएगा, किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का पति हो गया। तो ये जो ब्लड जो डोनेशन जो ड्राइव है ये हमको करता रहना बीच में। सिमिलर काइंड ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप हम RK मिशन में कराएंगे विद इन फ्यू डेज में लेता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।